भारतीय जारी है दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के बाद इसाक डार का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इसाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और उसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने दौरा चीन पर रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा कि पिछले 3 हफ्ते में 2 बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की जानिब से हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो सब बेबुनियाद हैं। चीन हमारा दोस्त है। दोनों वज़ीर ख़ारजा बैठकर मामलात का जायजा लेंगे। पाक भारत कशीदगी, पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मुफादात और सलामती के लिए फ़ायदा मंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रहेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से उनका खिताब भी शेड्यूल्ड है। वज़ीर आज़म की कराची में सियासी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी और आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत भी होगी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ आए कि यह इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा, भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल मजीद तेज होगा। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, लेकिन नई दिल्ली मानने को तैयार नहीं है। पाक फजाइया के सरबराह की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एयर चीफ ने उस्मान यूसुफ शहीद के सोगवारान खानदान से ताज़ियत की। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की और जामे शहादत नोश किया। सरबराह पाक फजाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। मुसल्लह अफवाज के जख्मी जवानों और शहरियों की उन्होंने इयादत की। सरबराह फजाइया को जख्मियों के इलाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस एजाज सवाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस एजाज सवाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत हुई। नजरसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आईनी और कानूनी एतराज़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी की जानिब से ये दलाइल दिए गए। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा, वाजे कर दूं, दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मालिक। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में नज़रसानी ये दरखास्तें थीं जिसके ऊपर यह आज समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने यह समाअत की है। समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो समाअत के आगाज़ पर हामिद खान जो वकील थे वो रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी जानिब से 3 जो है दरखास्तें दायर की गई हैं, लेकिन वह जो है वो फ़िक्स नहीं की गई, जिसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये कहा गया वो हमारे सामने नहीं है, आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से रब्ता करें और जो है उसे नंबर लगवाएं, जिसके बाद जब वो आएगी तो उनको देख लिया जाएगा। जबकि उसके बाद जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे फैसल सद्दीकी वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से बेसिकली जो एतराज़ात उठाए गए थे और जो दरखास्तें दायर की गई थी उसके ऊपर आज दलाइल दिए गए और बेसिकली उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक तो ये आइनी बेंच नहीं सुन सकता केस और इसके साथ साथ जो
पहले मेन दरख्वास्त सुनी गई थी उसके अंदर जो जजेस शामिल थे उनको बेंच में शामिल किया जाए, जिसके ऊपर उनकी तरफ से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये रिमार्क्स दिए गए कि पहले 13 रुकनी बेंच ही बनाया गया था, लेकिन 2 जजेस की जानिब से ख़ुद जो है वो नोटिस जारी नहीं किए गए और ख़ुद को उनकी जानिब से अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया गया और नोटिस ना जारी करने का उनकी जानिब से फ़ैसला किया गया। तो अब 11 रुकनी बेंच है, जबकि 2 जो जजेस हैं वो अपना फ़ैसला जब फाइनल होगा तो उसका 13 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है उसके अंदर वो शामिल किया जाएगा। जबकि फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़ यही था कि एक तो ये कि जो 13 रुकनी बेंच पहले जो मेन पिटीशंस थी उन्होंने सुनी थी, तो अब भी मिनिमम 13 रुकनी ही बेंच होना चाहिए, जिसके ऊपर उनकी जानिब से एक तजवीज़ भी पेश की गई कि मामले को जुडिशल कमीशन को भेज देना चाहिए ताकि जो है वो वहाँ पे मज़ीद आईनी बेंच के अंदर 2 जजेस का और इजाफा करके 13 रुकनी इस बेंच को बना दिया जाए, जिसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तो इस तरह तो 15 रुकनी बेंच बन जाएगा, जिसके ऊपर जो है फैसल सिद्दीकी का यही कहना था कि 15 रुकनी लार्जर बेंच बन जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जिसके बाद बेसिकली उनकी तरफ से आज जो एतराज़ात दायर किए गए थे, दरख्वास्तें दायर की गई थी, उसके ऊपर ही अपने दलाइल दिए गए हैं, जो कि कल भी सिलसिला जारी रहेगा और केस की समाअत को कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने हामिद खान के दलाइल। जजेस ट्रांसफर की समरियों पर एक ही रोज में प्रोसेस मुकम्मल किया गया। वकील हामिद खान की जानिब से दलाइल दिए गए। क्या आइन में एक रोज में प्रोसेस मुकम्मल करने पर पाबंदी है? जस्टिस शकील अहमद, फाइलों को पहिए लगाने का कहा जाता है, यहाँ रॉकेट लगा दिए गए। शौकत सदीकी केस में भी एक रोज में सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया था, चाहते हैं कि आज आप दलाइल मुकम्मल कर लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया, इस उम्र में 2 बजे के बाद काम करना मुश्किल है, कल दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। सारी बात एक ही जज पर हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, बाकी जजेस ने किसी की सीनियरिटी मुतासिर नहीं की तो कोई बात नहीं कर रहा। मुआशी टीम और IMF वफ्द के बजट पर मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के साथ आमदन और अखराजात पर हतमी बातचीत होगी। बजट पर मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना, FPR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल हैं। IMF वफ्द के साथ स्टेट बैंक हुकाम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम भी वफ्द से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा कतर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खत्ते में पायदार अमन चाहते हैं। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है और उसके साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।